Student, all of you are most welcome this online teaching with the best wishes of the day. Today is first Monday of this Shravan month. May God Shiva grant you great success in your life. I pray to God for the welfare of all of you, my dear students. Today is 26th of this month. Let us go further in our teaching. The day after study I taught you about the first lesson from Vista, the third level. I would like to go further in the same lesson, the next passage, but I have से लेकर के इसको पूरा फिनिश करेंगे आज. ध्यान दें इसको. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. पर मुझे ग्रांड सेंटर स्टेशन पर फिर वह गलियारा कभी नहीं मिला. कौन सा गलियारा नहीं मिला? वो गलियारा कभी नहीं मिला जो तीसरे तल को जाता है, थर्ड लेवल को जाता है. वो गलियारा मुझे नहीं मिला. ऑल्दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, यद्यपि मैंने कई बार प्रयत्न किया. नेक्स्ट, लूसिया यानी लुइसा इसको पढ़ेंगे. लुइसा वाज प्रेटी वरीड. लुइसा जो थी वो बहुत ज़्यादा काफ़ी चिंतित हो उठी. व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने सब कुछ उसको इसके बारे में बताया. एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो चाहती थी कि मैं अब तीसरे तल की तलाश बंद कर दूँ, यानी तीसरे तल पे मैं अब ना जाऊँ. एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैंने तीसरे तल पर जाने की योजना जो थी मेरी, मैंने वो बंद कर दी. आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प, मैं वापस अपने टिकटों पर आ गया. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन हम अब दोनों तलाश रहे हैं. एवरी वीकेंड माने हर सप्ताहांत. अब पर हर सप्ताहांत हम दोनों तलाशते हैं. बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ दैट, अब हमारे पास ये प्रूफ है, प्रमाण है दैट कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि थर्ड लेवल हमारे पास प्रमाण है कि तीसरा तल अभी भी है. माई फ्रेंड सैम वेनियर, मेरा जो मित्र था सैम वीनर, डिसअपियर्ड, गायब हो गया. नोबडी न्यू वेयर, यानी किसी को कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा एक शंका थी. क्या शंका थी? बिकॉज क्योंकि सैम सिटी बॉय, जो सैम है वो शहर का लड़का था. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट ग्लासबर्ग, और मैं उसी ग्लासबर्ग के बारे में बताता रहता था. आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था, यानी जाता था, गया. एंड ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि वो उस स्थान का नाम पसंद है, उसे सुनने में उसे अच्छा लगता है उस स्थान के नाम को. एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, कहने का मतलब है कि वो उस स्थान का नाम पसंद है और वह वहीं है, उसी जगह है जहाँ पर ऑल राइट, बिल्कुल ठीक तरीके से उसी जगह है. इन 1894 में जहाँ था वहीं पर है वो स्थान अभी. नेक्स्ट पैसेज है प्रिय विद्यार्थियों. बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, एक रात अपने इकट्ठे की टिकटों पर कुछ अधिक ध्यान देने पर मैंने पाया, ये अधिक ध्यान जब दिया तो मैंने पाया, फसिंग में होता अधिक ध्यान देना. वेल, अच्छा. डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इट, वैसे क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड स्टाम्प कलेक्टर, कहने का मतलब जब कोई नया डाक टिकट आता है तब तक डाक टिकट इकट्ठा करने वाले कुछ टिकट खरीद लेते हैं. कलेक्टर्स बाई सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल. तो क्या कर लेते हैं, वो जो टिकट के जो होते हैं, टिकट इकट्ठा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कुछ टिकट खरीद लेते हैं और बिक्री के पहले दिन ही उन्हें लिफाफे पर डालकर स्वयं को डाक से भेज देते हैं. जब स्वयं को वो डाक से भेज देते हैं, लिखा हुआ है,
और इसी से होता है कि वो डेट जो होती है उस डेट को ही कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। कहने का मतलब, और डाक की मोहर से ये सिद्ध हो जाता है, स्टाम्प से उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो आगे चलते, दे आर नेवर ओपनड, कहने का मतलब है उस लिफाफे को, यानी उन्होंने उस लिफाफे को अभी नहीं उस लिफाफे को जो है फर्स्ट डे कवर होता है उसको कभी खोला नहीं जाता है लिफाफे को। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और आप उस लिफाफे में केवल कोरा कागज़ रख देते हैं। दैट नाइट मानुस रात एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस दिन मैं अपने सर्वाधिक, उस रात मतलब अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मैंने ऐसा मुझे मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ मुझे मिली। बट देयर इट वाज, पर ये वही था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैज मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन ग्लेसबर्ग, कहने का मतलब है यह वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने इसी ग्लेसबर्ग में मेरे दादा के घर डाक से भेज दिया था। दैट इज वाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, लिफाफे पर लिखे पते से यही लगता था कि किसी ने भेज दिया था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह वहाँ पर 18 जुलाई 1994 से पड़ा था। द पोस्टमास्टर, यानी कहने का मतलब द पोस्टमार्क शोड दैट, यानी जो डाक खाने की जो मोहर होती है उसको पोस्ट मार्क कहते हैं, उससे स्पष्ट था। यद्यपि आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, यद्यपि मुझे ये बिल्कुल भी इसकी याद नहीं रही, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। द स्टाम्प वाज 6 सेंट, कहने का मतलब ये स्टाम्प 6 सेंट एक मुद्रा की इकाई होती है। जो ये स्टाम्प था वो 6 सेंट का एक टिकट था, देख रहे हैं जैसा कि 6 सेंट का वो टिकट था। डल ब्राउन, यानी डल ब्राउन था, भूरे रंग का, हल्के भूरे रंग का था। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरी फील्ड, और इस पर प्रेसिडेंट गैरी फील्ड का चित्र था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, यानी ये स्वाभाविक था। व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, कि जब ये लिफाफा डाक से मेरे दादा के पास आया, तो इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, यह सीधा उनके एकत्रीकरण में जा पहुंचा और वहीं पर पड़ा रहा। टिल, तब तक पड़ा रहा। आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, तब तक पड़ा रहा जब तक कि मैं इसे निकाल कर कि नहीं मैंने खोला, जब तक वो वहीं पर पड़ा रहा। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक इट रीड, कहने का मतलब उस पर लिखा था कि अंदर कोरा कागज़ ना था, ऐसा लिखा था उसमें कि अंदर कोरा कागज़ ना था। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा होता है। यहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ बिलार्ड स्ट्रीट है, गोलिसबर्ग की, इलिनॉइस, जुलाई 1894 में। चार्ली लिख रही है यहाँ पर, और नीचे एक पैसेज और बचा। द नोट इज साइंड सैम, यानी कहने का मतलब है उस दिन साइन लिखा हुआ था कि एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड दैट सैम बॉट $800। उस दिन सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे एक ऐसा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। इस तरीके पूरा मैंने बताया आपको ये अर्थ। तो टिकट और सिक्कों की उस जिस दुकान पर मैं जाता हूँ, कहने का मतलब है, तो आई फाउंड आउट दैट सैम, मुझे पता लगा कि सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी के बदले। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे, उस धन से वो एक छोटा सा भूसी, फीड, चारा एंड ग्रेन बिजनेस, अनाज का धंधा चला सकता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहा करता, दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कहने का मतलब वो सदा कहता था कि वो यही काम करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निसंदेह वो अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता। नॉट इन ग्लासबर्ग भी नहीं लौट सकता। इलियंस इन 1894, कहने का मतलब है हिज ओल्ड बिजनेस। भाई सैम वाज माई साइकेटिस्ट, कहने का मतलब है कम से कम 1894 में
गेलिसबर्ग इसी नुइस में तो नहीं आ सकता था, उसका अपने पुराने धंधे पे करने के लिए नहीं आ सकता था। अरे सैम, वो मेरा मनोरोग चिकित्सक था। इस तरीके से टूडेज टीचिंग इज ओवर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट फॉर टुमारो। Today I tried to complete this lesson very well. You will write the meanings of this lesson and you will complete your work, complete your register and learn the meaning. Tomorrow I would like to discuss about the short answer type question from this lesson. I hope that you will try and write the short answer question very well. Once again, good morning to all of you. Have a nice day.